या क्या हुआ कि इसकी बैटरी डेड हो गई इसकी और वॉइस चली गई और आई केप्ट टॉकिंग और वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई मेरी आवाज़। तो काफ़ी लंबी वीडियो बन गई थी पर हाफ से भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाई मेरी आवाज़। जहाँ से वॉल्यूम गई है वहाँ से आगे मैं कैरी ऑन करता हूँ, दोबारा से बोलने की कोशिश करता हूँ। तो इट वाज अबाउट कि वे वाज आई फॉरगॉट। हाँ, जो है वो थोड़ा सा जो परेशानी होगी जो मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा इसको सुनते सुनते एक हल्की सी परेशानी जो मैं कह रहा था होती है कि जो है आपको एक मतलब डिटैचमेंट सी होने लग जाती है संसार से, और जो मैं कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या है तो फिर मैं तो फालतू में कर रहा हूँ अगर ये रियल नहीं है। रियलिटी तो कुछ और है, ये तो मतलब मेरा सेल्फ क्रिएट किया गया हो मैं है। तो इससे हल्की सी डिटैचमेंट इनिशियली होने लगती है और इस वजह से आदमी में डर भी आता है कि नहीं यार मैं ख़त्म कर देना, जो एक्सपीरियंस कर रहा है जो जानना चाह रहा है उस मैं को ही ख़त्म कर देना उस रियल सेल्फ को जानने के लिए। तो फिर क्यों करना, फिर किस लिए करना है ये, जब वो मैं बचेगा ही नहीं तो परमात्मा को जानने के लिए करना क्या। और ये बहुत अजीब सी बात है, बल्कि कहीं मैंने ये भी सुनी हुई है किसी को बोलते हुए। एक बार मैं किसी के बड़े पहले मैंने किसी के प्रवचन सुने थे, तो वहाँ पे वो बोलते थे, एक गुरुजी थे, अब मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जगत गुरु कृपालु जी महाराज। वो बोलते थे कि जो भक्त होता है ना, वो जो असली भक्त होता है जिसने परमात्मा को प्राप्त भी कर लिया होता है, जान लिया होता है, वो फिर भी भक्ति में रहता है। वो कहता है कि और भगवान उसके आगे हाथ जोड़े खड़ा होता है कि अरे तूने तो मुझे जान लिया है तो आजा मेरे में समा जा, एक हो जा मेरे साथ, परमात्मा हो जा। तूने तो परमात्मा को जान लिया और तू जानता है कि तू परमात्मा है, भक्ति भगवान है, तो तूने तो ये जान लिया है सत्य को। लेकिन वो भक्त बोलता है कि मुझे थोड़ी देर ना भक्ति में रहने दो, मतलब मुझे अपने मैं में रहने दो। उसका मैं जो है भक्ति की आइडेंटिटी पकड़े बैठा है, क्योंकि उसमें एक आनंद है। आपके साथ परमात्मा के साथ एक तो होना ही है, वो तो मैं जानता हूँ असली स्वरूप तो परमात्मा ही है, लेकिन मुझे थोड़ी देर इस आइडेंटिटी में रहने दो, ये ज़्यादा श्रेष्ठ मानी गई है। परमात्मा के साथ एक हो जाने के बजाय आदमी भक्ति में रहना पसंद करता है। तो भक्तों के जो एक्सपीरियंस करना चाहता है वही परमात्मा अपने आप को एज अ भक्त एक्सपीरियंस करना चाहता है, पसंद करता है परमात्मा हो जाने के बजाय, है ना। तो पॉइंट क्या है कि यू हैव टू एक्सपीरियंस लाइफ। परमात्मा आपके रूप में लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है ना, तो आपने लाइफ एक्सपीरियंस करनी है प्रॉपरली एंड फुली एक्सपीरियंस करनी है, जानते हुए, अपने असली स्वरूप को जानते हुए कि मेरा असली स्वरूप ही है। इससे क्या होगा कि आप फंसेंगे नहीं। और इस फंसने से बाहर आने के लिए इनिशियली मैं को थोड़ा सा कष्ट होता है। तो थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूँ कि इनिशियली मेरी बातों से डिस्कम्फर्ट होता है, लोग डरते हैं कि नहीं यार इस प्रोसेस में सब खत्म हो जाएगा जो मेरा अपना भी का बनाया हुआ मैं है। लेकिन होता क्या है कि आपका मैं बन गया हुआ है और आपने जो बना दिया हुआ है जिसमें आप फंस गए हुए हैं, जो मतलब आपको ड्राइव कर रहा है पागलों की तरह, मतलब अनकंट्रोलेबली ड्राइव कर रहा है। कभी ऐसा हो जाता है, कभी आप टेंशन देता है, कभी आपको दुखों में, कभी एक ही उलझन में, जो भी परेशानियों में है अगर आप है, और मोस्टली है ही है सारे लोग, तो उससे आप जो है छुटकारा आपको मिल जाएगा, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आपका मैं जो है एक बेहतर मैं बनेगा, आप एक बेहतर आइडेंटिटी बनाएंगे जो बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे आप, और फुली एक्सपीरियंस करेंगे, और अपनी एक अच्छी सोसाइटी बनाएंगे, प्रेम डिवोटी बनेंगे, प्रेम को अनुभव करेंगे, पॉजिटिव एक्सपीरियंस को अनुभव करेंगे। नेगेटिव भी आएगा, अगर कहीं से नेगेटिव भी आता है तो उसमें भी आप फंसेंगे नहीं, कहीं ना कहीं आपको पता होगा। क्या हो जाता है कि मतलब आप ड्राइवर हो जाते हैं अपने मैं के। अभी तो आपका मैं जो है सबकॉन्शियस आपको ड्राइव कर रहा है, सबकॉन्शियस जो आपकी आइडेंटिटी बन गई है वो आपको ड्राइव करवा रही होती है। लेकिन तब थोड़ा ऐसा होता है कि तब इतना वो आपको ड्राइव नहीं करवा रही होती है, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो चेतना है वो मतलब ये जानती है कि हमारा असली स्वरूप नहीं है जो ये बन गया हुआ है, जो ये पागलों की तरह जो डिप्रेशन में डाल रहा है, दुखों में डाल रहा है, टेंशन में डाल रहा है, या जिस चीज़ के पीछे फालतू में दौड़ा हुआ है अननेसेसरी, वो जो है रियल नहीं है, ये हमारा सेल्फ बनाया हुआ है। तो आप भक्ति में भी होंगे, प्रेम की परमात्मा की भक्ति में आप होंगे, लेकिन तब होंगे क्योंकि आप उसमें आनंद में डूबे, नेगेटिव आपने हटा दिया है। नहीं तो मोस्टली क्या होता है कि जो मन है और जो मैं है वो एक पॉजिटिव के पीछे साथ में बहुत सारा नेगेटिव भी ले आता है सबकॉन्शियस। प्रेम होता था, प्रेम के साथ जलन, लोनलीनेस, प्रेम के नहीं मिलने पे दुख, डिप्रेशन, ऐसे
चीज़ें भी आ जाती है, लेकिन जो एक एक एक, एक जागृत अवेकन्ड पर्सन होता है, वो जब प्रेम में डूबता है तो वो उसको पता है कि मैंने कितना एक मैं प्रेम में डुबोना है, कैसा मैं डुबोना, और जो मैं के साथ जो नेगेटिव चीज़ें आती है प्रेम में, उसको वो साइड करता है और पॉजिटिव चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। नेगेटिव आती भी है तो उनको भी वो पॉजिटिवली एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये भी रियल नहीं है, ये भी रियल नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें फंस नहीं जाता है उस सर्कल में। थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि जैसे कि आप एक मूवी देखते हैं, सेम वही एग्जांपल की मूवी देखने गए हैं, तो इमोशनल मूवी है तो आप इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं, सैड मूवी है, लेकिन आप फंस तो नहीं ना जाते हैं कि आप फिर सैडनेस में ही डूबे रहेंगे और उस लूप होल में, सैडनेस में घर जाके भी दुखों में ही डूब जाएंगे और अपने आप को दुख में डाल देंगे कि जी हीरो को तो ऐसा हो गया था, हीरोइन को वैसा हो गया था, मूवी को सोच सोच के। उस टाइम जाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं नेगेटिव इमोशन, सैड मूवी को देखते हैं, रोते भी होंगे, अल्टीमेटली आके भूल जाते हैं, पता तो है ना आपकी कॉन्शियसनेस को कि ये रियल नहीं है। तो बस यही चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है जानने के बाद। मतलब आप जो है अपने हिसाब से जीते हैं, मतलब ड्राइवर आप होते हैं फिर अपने जीवन के, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। बल्कि ज़्यादा खुल के एक्सपीरियंस करता है वो आदमी अपने लाइफ को ज़्यादा प्रोफाउंडली, जो तो नहीं तो नॉर्मली आदमी क्या है कि दबा दबा रहता है, दबाए रखता है इस डर से कि कहीं मैं फंस ना जाऊं। प्रेम नहीं करता इस डर से कि यार प्रेम में तो ऐसा हो जाएगा, दिल टूट जाएगा, मुझे धोखा दे देगा, वो दे देगा, नहीं ऐसा नहीं होता। वो आदमी खुल के प्रेम करता है, उसको पता है कि प्रेम जो है कोई दुख देने वाला नहीं है, बस जो है अपना ही है, जो अपने अंदर से ही है, जो कुछ भी आ रहा है बाहर से चीज़ें उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पाती हैं। चलो इसके बारे में जो है मैं कभी आपको मतलब मोस्टली जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ना बैठ के आमने सामने जब किसी के साथ कनेक्शन बनता है ना तभी बोली जा सकती है। अभी कैमरे में मैं पता नहीं मैं इस चीज़ को ना बोल नहीं पाता हूँ अनलेस, क्योंकि ये चीज़ें ना मतलब इंटेलेक्चुअली नहीं निकलती है, मेरे दिमाग से नहीं निकलती है। इस चीज़ों के बारे में जब बोला जाता है मुझसे तो मेरे वो चीज़ें जो है मन से निकलती है मोस्टली। जब मैं किसी से भी बातें करता हूँ अध्यात्म के बारे में या फिर इन चीज़ों के बारे में, तो वो तभी मीनिंगफुल है अगर आत्मा से कहीं से आ रही है नेचुरली। अभी जैसे मुझे कहीं सोचना पड़ रहा है, अभी वीडियो करते करते ये इशू हो गया कि ये माइक्रोफोन जो है ये वर्क नहीं कर रहा था, तो अब मुझे दोबारा से बनानी पड़ रही है। तो उस वीडियो में मैंने जो कहा है कि वो दोबारा अगर मुझे रिपीट करनी पड़े तो इट विल बी फेक फ्रॉम माई एंड। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं फेक कर रहा हूँ, तो मुझे रियल नहीं लगेगी वो चीज़ कि मैं रियल नहीं बोल रहा हूँ। तो एनीवेज अब मैंने जो वो बातें वो तो मैं भूल ही गया जो मैंने बोली थी, अब कुछ और ही बातें मैं कर रहा हूँ। हाँ तो लेकिन पॉइंट क्या था कि हाँ जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक्सपीरियंस भी ऐसा है कि इसके लिए भी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ आप ताकि आप मुझसे मिलें, मेरे सामने बैठें। मैंने आपसे कुछ कमाना नहीं है, मेरे को आपसे कुछ वो नहीं चाहिए कि मेरी को नाम बने, कुछ आप लोग मुझे गुरु के रूप में माने या कुछ बड़ा मेरी प्रसिद्धि हो, ऐसा कुछ मुझे चाहिए नहीं। और बल्कि आप मेरे पास आएँ, मतलब एक मेरे मैं का इसमें एक आनंद सा है कुछ जो मुझे मिला है वो आगे देने में। तो शायद मेरी ईगो को आनंद मिलता हो इस चीज़ में, कुछ जो मैंने जाना है और जो मतलब मेरे मैं पे जो इफ़ेक्ट पड़ा है उस चीज़ का, उस अनुभव का, उस इफ़ेक्ट को मतलब एक आनंद से भरा इफ़ेक्ट था वो, और वो आनंद को मैं आगे आपको देना चाहता हूँ कि वो पीस और आनंद आपके अंदर भी आ जाए। बहुत सा डिस्टर्बेंस भी लेके आया था वो जब हुआ था, बहुत उलझन भी हुई थी, बहुत प्रॉब्लम भी हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो आंसर आया था वो पीस आया था और आनंद आया था। तो होपफुली आपको मैं वो मतलब वही चीज़ चाहता हूँ कि आपको भी मिले, इसलिए जो है इसलिए मैं चाहता हूँ आप मुझसे मिलें। हाँ तो होगा क्या कि मेरे सामने बैठ के जो है जो बातचीत हो पाएगी वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी, मतलब आप अनुभव कर पाएंगे मेरे उस एक्सपीरियंस को जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उन्हीं भावों को शायद आप भी थोड़ा अनुभव कर लें मेरे साथ। और अगर अनुभव कर लें तो शायद आपकी चेतना में भी वो जिज्ञासा भी जागे उसको अनुभव करने की और परमात्मा को जानने की, असली स्वरूप को जानने की। तो फिर आपका प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा। और उसके लिए क्या है कि मेरा अपना घर है,
आप मैं अपना कांटेक्ट दे दूँगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि 3 दिन का एक कोर्स बोलेंगे, 3 दिन के लिए मैं एक शिविर सा रख दूँ, जिसमें आप आएँ, है ना। उसमें मैं आपको कोशिश करूँगा कि अंदर की ओर मोड़ सकूँ। आप इनवर्ड्स जो है, आपकी जो है जर्नी चल पड़े और आप अपने असली स्वरूप की ओर चलना शुरू कर दें। और क्या है, ये भी चले रहे, संसार में भी चले रहे, लेकिन कहीं बैठ बैठ के जो है, जब आप एकांत में हो, जब भी आपको टाइम मिले, तो आप थोड़ा सा इनवर्ड्स देखें और आप अंदर की ओर मुड़ें, अपने असली स्वरूप को देखना शुरू करें। और होता क्या है कि जब अंदर की ओर मुड़ता है आदमी, तो जो भारी जो मैं है, ये मिट के ख़त्म होने लग जाता है। जैसे आप इसको देखने लग जाते हैं कि कौन है ये मेरे अंदर से जो ये बाहर की ओर दौड़ रहा है, अगर इसको आप देखेंगे ना, तो ये ख़त्म होने लग जाता है। इसका ही कुछ ऐसा है, जैसे कि नींद है, सपना होता है। सपने को अगर आप देखने लग जाएं कि यार मेरे को तो ये सपना आ रहा है, ये तो सपना आ रहा है, सपने में ऐसा हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली वो सपना तो रुक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। तो कोई भी ये भाव होते हैं, भावों में जो जी रहे हैं ना हम, भाव जगत में, तो अगर जैसे क्रोध का भाव आ रहा है, अगर देखने लग जाएंगे यार एक क्रोध आ रहा है मेरे को, तो मैं तो अंदर से गुस्सा कर रहा हूँ, तो वो देखेंगे, वो आना बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए। वो अलग बात है कि थोड़ी देर बाद आप उसको देखना बंद कर छोड़ देंगे, अपने अंदर देखना, और वापस जो क्रोध जिन भावों से उठ रहा था उन भावों को क्रिएट करना शुरू कर देंगे और उसमें मैं को डुबो देंगे। लेकिन अगर आप देखने लग जाएंगे कि कौन है मेरे अंदर से जो क्रोध कर रहा है, तो क्रोध फिर थोड़ी ना आता है, फिर तो वो क्रोध आना तो बंद हो जाता है। तो एनर्जी तो उसको देखने में लग गई, जो चीज़ बाहर एनर्जी जो क्रोध के रूप में प्रकट हो रही है, अगर उसी एनर्जी को आप देखने लग जाएंगे तो वो तो ख़त्म हो जाती है। एनीवे ये प्रोसेस है, ये कुछ जो होगा वो मेरे सामने बैठ के ही शुरू होएगा। मैं साथ ही करा सकता हूँ आपको, आप खुद भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा है 3 दिन का शिविर। आप आएँ, रहने खाने का मैं दे दूँगा आपको ऐसा नहीं कि कुछ पैसा देना होगा मुझे, है ना। आए और चले जाए। उसके बाद मैं नहीं कहूँगा कि आप मुझे आके माने या मुझे कुछ गुरु मान लें, या फिर मेरे को फिर वो बोले। हाँ, कोई आपको ऐसा लग रहा होगा कि जिसको ये जानना होगा, आप उसे मेरे पास दोबारा भेज सकते हैं कि उनसे चले जाएं, मेरी ये वीडियो बता दें कि ऐसे यूट्यूब में थोड़ा बहुत देख लें और फिर मेरे पास आ जाएं। तो जो भी होगा ना, आई एश्योर यू कि इससे आपका जीवन जो है बड़ा पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। जो भी आप, और होपफुली अगर आपने ये प्रोसेस पकड़ लिया और आप ये आत्मचिंतन करने लग गए, तो ये मेरी एश्योरिटी है कि लाइफ में अगर प्रॉब्लम आएगी भी बाहर से, मैं की और समाज की द्वारा भी कहीं से, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, आप जो है उन प्रॉब्लम के बीचों बीच से निकल के जाएंगे बड़े आराम से, बिना किसी कष्टों के। आप जो है उन प्रॉब्लम के बीचों बीच से गुजर जाएंगे और अल्टीमेटली आप स्पिरिचुअली ग्रो ही करेंगे। आप जो है मतलब स्टैग्नेशन नहीं आएगी आपकी लाइफ में, आप बल्कि जितना ज़्यादा समझेंगे आप मेरी बात को, इतना ज़्यादा आप और प्रोफाउंडली और खुल के जीवन जिएंगे और ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव को ज़्यादा अच्छे से अनुभव करेंगे। मतलब लाइफ जो है आपकी ज़्यादा बेहतर रहेगी। जीवन दुख भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो है प्रोफाउंड होएगा एक्सपीरियंस आपका जो है लाइफ का। हो सकता है दुख आए आपकी लाइफ में, कष्ट आए शरीर के, फिजिकल के, वो तो जो भी होगा अपना प्रारब्ध होता है। लेकिन जो भी एक्सपीरियंस होगा आप उसको बड़े पॉजिटिवली, हेल्दी वे में, बड़े प्रोफाउंडली एक्सपीरियंस करके आप अच्छे से संतुष्ट होकर जिएंगे और संतुष्ट होकर मरेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, इतना ज़रूर होएगा। होल्ड बैक नहीं करेंगे फिर आप जीवन को, और ग्रो तो करेंगे ही। सिर्फ मैं का आपका बाहर की ओर को विस्तार नहीं होएगा, मैं एक्सपीरियंस भी करता रहेगा और सिमटता भी रहेगा अंदर की ओर भी। दोनों चीज़ें होगी आपकी लाइफ में। मैं फैलेगा भी, और आप कहीं ना कहीं आपके अंदर ये भी क्षमता होगी कि मैं जो है बाहर की ओर फैलेगा। जो आपकी आइडेंटिटी है वो एक्सपीरियंस भी करेगी प्रोफाउंडली, अनुभव भी करेगी जीवन के, और कहीं ना कहीं आप जो है उसको कंट्रोल में भी रखेंगे। आपके अंदर ऐसा भी होगा कि आप अपने गहरे अंतर्मन में भी उतर रहे होंगे, उस मूल जो अपना सोर्स है, जो आपका जो मेन सोर्स है, मैं जहाँ से उठ के आ रहा है, जहाँ से चेतना बाहर की ओर बन रही है, आइडेंटिटी बन के बाहर की ओर फैल रही है, उस मेन सोर्स की ओर भी आप जाते रहेंगे। और जब अंत समय आएगा तो आपके अंदर ये क्षमता होगी कि इस मैं को समेट के मैं जो है अपने असली स्वरूप की ओर जो है वहाँ पर जाके अंदर की ओर बैठ जाऊँ, अपने असली स्वरूप में जाके स्थित हो जाऊँ। ये आपके अंदर क्षमता होगी है लास्ट पॉइंट पे। तो आप फंसे नहीं होंगे, आप ऐसे नहीं होंगे मरने के बाद भी आप तड़प रहे होंगे यहाँ पे, या फिर अगले जन्म में कहीं द्वारा इसी लूप होल में फंसे होंगे। तो
अगर जाएंगे भी अगले जन्म में तब भी आप और ज़्यादा ग्रो करेंगे नेक्स्ट जन्म में। उस जन्म में भी आपकी जो जिज्ञासा है खुद ब खुद आपको अपने अंदर ले जाएगी, परमात्मा की ओर ले जाएगी। प्रेम या भक्ति या गुरु आप खुद ब खुद ढूंढ लेंगे। उस टाइम वहाँ भी मैं ही मिलूँगा, किसी भी रूप में होना मैं ही होगा। तो अच्छा, अंदर बैठा है वो भी तो वही है, सभी की है। तो जो है हाँ, तो मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे इसके बाद, हाँ मतलब मिलें आप मुझसे, फिर मैं आपको ये चीज़ें वैसे सामने मिल के अगर आपसे बात हो पाती तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन ये है कि मैं जानता हूँ सब लोग मेरे से शायद मिलना नहीं भी चाहें, उनके अंदर ये जिज्ञासा ना भी हो, और कुछ लोगों के अंदर ये झिझक सी भी होती है कि उनका मैं जो है तैयार ही नहीं होता है झुकने के लिए, थोड़ा सा अंतर यात्रा की ओर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता और एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। सोशल कंडीशंस ऐसी होती है कि उन्हें चाहिए कोई पंडित गुरु बाबा जो बड़े प्रवचन दे रहा है उसके पास जाएं, जो उसकी बढ़िया बढ़िया बातें सुने, जिससे जो है थोड़ी देर के लिए साइकोलॉजिकल अच्छी बातें, जो अच्छी कथाएं, उसका इफ़ेक्ट वो चाहता है, जो भी उस पर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन कोई अपने साइकोलॉजी के पीछे जो बैठा है मैं, उसको क्यों कोई ख़त्म करना चाहता है, कोई ख़त्म नहीं करना चाहता मोस्टली। तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हर मेरे पास आना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा वीडियो में बता ही दूँ आपको, शायद कुछ चीज़ें आपकी ये सुन के ही क्या पता आपकी जो है अंदर चेतना के अंदर जिज्ञासा भी जाग जाए अपने आप को जानने की, और आपकी यात्रा भी शुरू हो जाए। तो मैं आपको अपना प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे कैसे मेरे साथ ये घटा। क्या क्या चीज़ें होगी जो आपके साथ भी होगी। आपके लिए चीज़ें डिफरेंट वे से हो सकती है, सबके लिए अपने अपने वे से होगी। जैसे मुझे घटा वैसे आपके लिए नहीं घटेगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो सबके लिए एक जैसी होगी। जैसे कि जिज्ञासा पहले सभी के अंदर आएगी अपने आप को जानने की, असली स्वरूप को जानने की। थोड़ा सा विषाद आएगा, विषाद इज़ द वर्ड। दुख नहीं आएगा, दुख होता है मैं का। दुख होता है ऐसा कि मेरे को ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो करना था, मुझसे वो नहीं हो पाया, मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरे मैं को। मैं पे जब भी कोई इफ़ेक्ट पड़ता है अनवांटेड तो वो दुख लाता है, मैं का लाया दुख होता है। विषाद जो होता है वो भी मैं ही अनुभव करता है, लेकिन वो किसी बाहरी कंडीशंस की वजह से नहीं आता है। विषाद से मेरा वो मतलब है, ये वर्ड शायद गौतम बुद्ध ने बोला था, विषाद जीवन में आता है, कि हमारे शास्त्रों में भी है शायद। विषाद का थोड़ा ऐसा होता है कि जैसे विषाद मतलब सब कुछ है फिर भी दुख होता है। जैसे गौतम बुद्ध के बारे में बोलते हैं कि सब कुछ था जी, रानियाँ थी, हरम में ऐसा था और सम्राट थे, हर चीज़ अवेलेबल थी, फिर भी जो है दुख होता है। मतलब जैसे कि सब मेरे पास भी सब कुछ था, मेरे पेरेंट्स बहुत शरीफ और मेरे को सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छा, मैं अपर मिडिल क्लास फैमिली से, पढ़ने में भी मैं ठीक ही था, मैं इंटेलिजेंट, तो मैं ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता था, लेकिन मैं शार्प था, मतलब मैं बिना पढ़े भी पास हो जाता था, मतलब मेरा माइंड बहुत शार्प था। तो मुझे ऐसा लगता है शायद मैं अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी कर रहा हो सकता हूँ, पर मैं जो है मतलब सब कुछ मेरे को अवेलेबल था, मुझे कोई कष्ट नहीं था, मुझे फिज़िकली भी ऐसे भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थे। लेकिन फिर भी मेरे को विषाद था। विषाद मेरे को ऐसा था कि जैसे मतलब मेरा गाड़ी का लेने का मन किया था, तो मैं शायद 18 भी नहीं था और मेरे को बाइक ले ली पापा ने, और ले ली। पहले तो मन तड़पा कि बाइक चाहिए, लेकिन जब मिल गई तो तब वही बात कि यार सुख तो आया नहीं। और दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो ऐश कर रहे हैं, पढ़े हैं, और फिर भी सुख आया नहीं। नौकरी करनी थी, +2 के बाद प्राइवेट जॉब मिल गई अच्छी कॉल सेंटर में, इंग्लिश ठीक थी तो एक कॉल सेंटर खुल गया था यहीं पे शिमला में, तो जॉब ले ली, तो जॉब भी मिल गई, तब भी वो सुख नहीं आया कि यार जॉब भी है, सब कुछ है, इंडिपेंडेंट जैसे भी है, तो सुख जैसा नहीं आ रहा था। सब कुछ था फिर भी सुख नहीं था। तो और दुख क्या होता था कि ये प्रश्न ये आता था कि कौन है ये मेरे अंदर से जो ये दौड़ रहा है, और कौन है ये मेरा मैं जो ये दुखी हो जाता है या फिर परेशान हो जाता है या फिर इस चीज़ के पीछे तड़पता है, और जब आ जाती है तब भी उसको सुख नहीं होता है। तो
कौन है, मतलब ये प्रश्न जो है, मतलब ऐसे एंजॉय नहीं करने दे किसी भी चीज़ को। अगर आप मूवी देख रहे हैं, आप मूवी न देखे हो और आप ये बोलते रहो कि यार ये तो सब नाटक है, ये रियल नहीं है, वो नहीं है, अब कुछ इंट्रोस्पेक्शन करते रहो अपने वहाँ बैठ के कि ऐसे थोड़ी ना होता, ऐसे थोड़ी ना होता, ऐसे थोड़ी ना होता मूवी में, अरे हीरो ऐसे थोड़ी ना एक पंच मार रहा है और हीरो को कोई नहीं मार पा रहे हैं और हीरो अकेले 10 लोगों को मार रहा है। अगर लॉजिकल इतना जाओगे तो फिर एंजॉय नहीं कर पाओगे। सेम चीज़ लाइफ के साथ हो रही थी कि सब कुछ था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि कौन है जो ये दौड़ा हुआ है। तो फिर ये प्रश्न जो है कुछ करने नहीं देता है। तो ये जिज्ञासा थोड़ी इस लेवल की होनी चाहिए। और ये आती तब है जब आप कई जन्मों में आपने दौड़ लगा दी होती है। खूब दौड़ लगाने के बाद नेचुरली ये जिज्ञासा सी आती है किसी जन्म में कि यार बस अब इस जन्म में ये सब कुछ कर रहा हूँ, कुछ ऐसा लग रहा है कि रिपीटेटिव चेतना बोल रही होती है। दिमाग को तो कुछ याद नहीं होता ना, मेमोरी में तो नहीं होता है, लेकिन चेतना बोल रही होती है कि रिपीटेटिव जैसा है। रिपीटेटिव भी नहीं बोल रही होती है, बस चेतना बस ये बोल रही होती है कि बस इसमें सुख नहीं है, अब सुख नहीं है, शायद बहुत भोग लिया, बहुत कर लिया है संसार का, तो कुछ और जानना है, अपने असली स्वरूप को जानना है। ये प्रश्न बहुत उठता है। तो ये प्रश्न था मेरे अंदर। तो इस प्रश्न की जो दौड़, आंसर की दौड़ में जो थे, तो उसमें मैं लग गया था थोड़ा बहुत। तो अब ज़्यादा तो ऐसे मेरे कोई मेरे था नहीं गाइड करने वाला। तो हमने तो अपने टीवी में सीरियल्स वगैरह देखे थे। तो जो बताया हुआ था सोसाइटी ने कि भगवान है, शिव है, हनुमान जी है, बस इनकी साधना करो, वो प्रकट हो जाते हैं, आंसर आ जाते हैं। उनको उनकी तपस्या करने में, उनकी तरफ ध्यान लगाने से, परमात्मा में ध्यान लगाना पड़ेगा, उनका नाम जाप करना पड़ेगा। भी हमने तो सीरियल में देखा हुआ था, ऋषि मुनीस बैठे होते थे, तपस्या कर रहे थे, नाम जाप कर रहे होते थे, करते करते जो है परमात्मा प्रकट हो जाते थे। तो यही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में था कि अगर तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, खूब तड़प तड़प के शायद परमात्मा मिल जाए। अगर उसका नाम पुकारते रहेंगे खूब, एक ध्यान होके, सब कुछ अपना शरीर का भासी नहीं रखेंगे। सीरियल्स वगैरह अगर देखे होंगे लोगों ने पुराने टाइम के, उसमें साधु बैठे होते थे पहाड़ों में, एक टांग पर तपस्या करते थे, शिव जी प्रकट हो जाते थे, वरदान देते थे, जो भी होता था। तो बस इसी प्रोसेस में लगे हुए थे। कभी शिव जी की, कभी हनुमान जी की साधना करते थे बैठ बैठ के, पर होती नहीं थी, होती नहीं थी, क्योंकि ये सब चीज़ें, मन तो दौड़ता था कभी इधर उधर, जब कोशिश थोड़ा पढ़ाई करनी है, वो करना है, खेलना है, घूमना है, ये सब भी करना है। इस बीच ये जिज्ञासा भी थोड़ी थोड़ी आ रही होती थी, ये भी कोशिश होती थी कि चलो परमात्मा को जानना है, तो कर ली साधना वगैरह, नाम नूम जाप वगैरह। रात को बैठ गए कि चलो देखते हैं, सुबह तक बैठते हैं, ये बड़ा किया मैं सुबह तक। वो ये आप कभी 15 मिनट में ही आस्ते आस्ते बैठे बैठे नींद आ जाती थी पीछे को, लेकिन कोशिश बड़ी की कि रेगुलर जाएँ, मंदिर जाएँ, वो जाए थोड़ी बहुत। तो कुछ बन नहीं रहा था, सब इंटेलेक्चुअल लेवल पे था। तो हम बस ये करते करते थोड़ी सी फिर हार जैसी भी होने लगी थी कि रहने देते हैं, सब ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं ही बैठा हूँ, सब दोस्त एंजॉय कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, हम भी अपना करते हैं, एंजॉय करते हैं परमात्मा प्रमोता की। तो चलो, ये तो साथ साथ लगा ही हुआ था। ये तो आंतरिक जैसा प्रश्न था, कोई बाहरी तौर पे तो मैं ना किसी को बोलता था, ना ही कुछ ज़्यादा वो था, कोई ज़्यादा ड्रामा भी नहीं करता था। तो क्या हुआ कि अच्छा, पहले इस चीज़ को बोलने से पहले मैं एक चीज़ बता रहा था जो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उस चीज़ के ना 3 तल होंगे, 3 तल पे होगी ये चीज़ें। मतलब मैं ये यूज़ नहीं करता हूँ इस टाइप के एग्जांपल्स, धार्मिक एग्जांपल, पर जो आपको समझाने के लिए शायद ये बेस्ट, मतलब मुझे कहना पड़ेगा, और ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। क्या होता है कि भगवान राम और हनुमान जी बैठे हुए हैं और भगवान सत्संग में, और सत्संग चल रही है, और भगवान राम जी हनुमान जी से प्रश्न पूछते हैं कि ये पता कि तेरे और मेरे बीच में रिश्ता क्या है। ये होता है ताकि लोगों को समझ आ सके। तो हनुमान जी बोलते हैं कि फिज़िकल तल पे यानी कि समाज के तल पे, इस फिज़िकल नीड की, फिज़िकल सर्वाइवल जो है हमारा, इसकी पूर्ति के लिए समाज बना हुआ। समाज जो है प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करता है अपने आप को, ताकि हम अच्छे से सर्वाइव कर सकें एज अ सोसाइटी में रह के, ताकि हमारा फिज़िकल सर्वाइवल हो सके अच्छे से। तो इस पर्पज़ से समाज बना हुआ है। तो समाज इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ फिज़िकल, परिवार ये सब समाज का है। तो स्टडीज़ में हमने पढ़ा भी होता है
कि पहले इंडिविजुअल है, फिर परिवार है, परिवार से सोसाइटी है, फिर देश है, फिर इस तरीके से जो है फिज़िकल आइडेंटिटी हमारी एक्सपेंड करती है। तो शरीर के तल पे मैं जो हूँ अभी, मेरी सेवक की ड्यूटी है, आप मेरे स्वामी हैं, यानी कि मैं प्रजा में से हूँ और वहाँ पे मेरी सेवा की ड्यूटी है, सेवक रूप में हूँ, और आप जो है मेरे स्वामी रूप में, राजा है, मैं आपके स्वामी रूप में हूँ। ये हनुमान जी अपने उनको सेवक मानते थे। ये फिज़िकल तल पे हमारा रिलेशन है। और एक होता मन का तल, भावनात्मक तल पे। उस मन के तल पे मैं जो हूँ आपका प्रेमी हूँ, आप मेरे प्रिय हैं, मैं भक्त हूँ, आप भगवान हैं, मैं आपकी भक्ति में डूबा हूँ, मेरे को आपसे प्रेम है और आप मेरे लिए भगवान हैं, इष्ट है, मैं आपको आपसे प्रेम करता हूँ, आप मेरे प्रिय, ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर आप हैं। और तीसरा तल जो है वो है आत्मा का तल, चेतना का तल। उस तल पे मैं भी वही परमात्मा हूँ, आप भी वही परमात्मा है, आप भी वही ब्रह्म है, मैं भी एक वही ब्रह्म हूँ, हम दोनों एक ही है। हम ब्रह्मास्मि जिसका अनुभव होता है वो हम दोनों वही ब्रह्म एक ही है, जो रियल तल पे है, जो आत्मिक तल पे है। ट्रू सेल्फ जो है हमारा असली सेल्फ, जो परमानेंट है, जिसके अंदर ये दुबा मैं बनता है, जिसके अंदर ये सारा नाटक घट रहा है। एक ब्रह्म हमारी अवस्था है, एक रियलिटी है, एग्जिस्टेंस एज अ वन, उसी के अंदर ये सब चीज़ें घट रही है। अलग अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी, मैं हूँ, आप है, हम सब बने हुए हैं एक ही चीज़ के अंदर। और आपकी अलग आइडेंटिटी है, मेरी आइडेंटिटी है, अब हमारे अलग कनेक्शंस हो रहे हैं, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं एज ए इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तो उस तल पे तो आप भी वही ब्रह्म है, मैं भी वही ब्रह्म हूँ। ये तीन तल है। तो मेरी जो भी बातें होगी ना, ये तीन तल पे होगी। मतलब मेरी कोशिश होगी आपको तीसरे तल पे ले जाने की। और आप जो भी आदमी होगा जिस पर्सपेक्टिव से देखना चाहे उससे हो सकता है। कोई मेरे बात मेरी होगी मन के तल पे, हो सकता है क्या पता आपको लगे कि ये फिज़िकल तल पे तो ठीक नहीं है। जैसे मैं बोल सकता हूँ किसी को प्रेम में डूबने को, है ना, और प्रेम में डूबना तो कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी के लिए वो ठीक नहीं बैठ रहा होता है कि प्रेम में तो आदमी बहुत सी अजीब सी हरकतें करता है। सोसाइटी सोशल तल पे वो बुरा भी हो सकता है, लेकिन शायद आपकी नीड वही होगी तो शायद आपके लिए वही सही होगा। ये आपको खुद देखना पड़ता है कि मेरी चेतना की क्या अवस्था है। अगर मैं बिल्कुल ही फिजिकल हूँ, मेरी चेतना खुद यही मांग रही है, सोसाइटी में नाम बनाना, इज्जत बनाना, प्रेम रूम कुछ नहीं करना है, तो फिर आपके लिए वही ठीक है। ये आपकी स्टेट होगी, इंडिविजुअल चेतना की जो स्टेट है। तो ये आपने देखना है। मैं स्पेसिफिकली किसी के लिए एक ही बात नहीं बोल रहा हूँ, हर आदमी के लिए डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है किसी के लिए कोई चीज़ अभी फिज़िकल तल पे ही है वो आदमी, और उसको ये बोल देना कि प्रेम में डूब, तो वो डूब भी नहीं पाएगा, वो डूबना चाहेगा भी नहीं। और प्रेम में तो ऐसे भी डूबा जा नहीं सकता सोच समझ के, क्योंकि ये तो चेतना से खुद ब खुद अंदर से घटती है। लेकिन मेरा प्रोसेस यही होगा कि आप जो है ग्रो करें, फिज़िकल लेवल से ऊपर चले जाएं, फिज़िकल नीड भी पूरी करें, समाज की नीड्स भी पूरी करें अपने, लेकिन इसको करते करते ज़्यादा प्रोफाउंडली एक्सपीरियंस करें अपने आप को मन के तल पे भी, प्रेम और भावना के तल पे भी, ताकि आपका लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो प्रोफाउंड होए, बहुत खुल के होए, बहुत मतलब एक फुलफिल्ड जैसी लाइफ होए आपकी। ऐसे नहीं कि आपने एक आए और एक जानवर की तरह, कोल्हू के बैल की तरह पचे संसार में, पैसा कमाया, भोगे बच्चे किए और पैसे के पीछे दौड़ दौड़ के कोठियाँ बंगले बना के चले गए यहाँ से। आपने ऐसा ना हो, थोड़ा आपने ज़्यादा प्रोफाउंडली एक्सपीरियंस किया हो कि आप जाते जाते बोले कि यार जीवन जो है बड़े खुल के जिया है, वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया कि अब जो है हो सकता है कि दोबारा वापस आने का भी मन होएगा, या आपका अभी चेतना ने कई जन्म जीने हो, लेकिन मोस्टली ऐसा हो कि इतना प्रोफाउंड एक्सपीरियंस हो कि नेक्स्ट जन्म में आप आए तो आप ये बोलें कि बस अब जो है इससे भी आगे का एक्सपीरियंस करना है, कुछ और गहरा अनुभव करना है। खाली अपने फिज़िकल और सर्वाइवल के लिए नहीं जीना है, इससे ज़्यादा और बड़ा कुछ तोड़ना है। सिर्फ फिज़िकल और सोशल आइडेंटिटीज़ के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना, सिर्फ कोठी नहीं बनानी है, सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं लेनी है, सिर्फ समाज के तल पे नहीं जीना, मतलब देखने दिखाने के लिए, सोसाइटी के लिए। उससे ज़्यादा ऊपर जाना है, उससे ऊपर जाना है, इसमें नहीं फंसे रहना है थोड़ा सा। तो मतलब ये आपका जो है, हाँ मतलब मेरा ये मकसद होगा कि आपको जो है थोड़ा एक्सपीरियंस प्रोफाउंड होए और आप थोड़ा ग्रो करें अल्टीमेटली उस तरफ के लिए।